नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ पेनल्टी प्रोविज़न के बारे में। जीएसटी एक्ट में जो पेनल्टी के प्रोविज़न है उसके बारे में समझेंगे कि जीएसटी एक्ट में अलग अलग प्रोविज़न क्या है, कौन कौन से केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और कब कब और कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी, डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, समझते हैं पेनल्टी का प्रोविज़न। पेनल्टी का प्रोविज़न सबसे पहला है शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं या शॉर्ट पेमेंट करते हैं तो पेनल्टी का प्रोविज़न लगता है। इसमें भी दो तरह का होता है। एक लगता है सेक्शन 73 के अंदर, जब आप विदाउट फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट के, मतलब बिना कोई ऐसी आपकी इंटेंशन नहीं थी टैक्स चोरी करने की, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपकी कोई इच्छा नहीं थी टैक्स की बचाने की या शॉर्ट टैक्स पेमेंट की, तो उस केस में अगर शॉर्ट पेमेंट होती है, टैक्स पेड नहीं होता, एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, तो उस केस में पेनल्टी 10% होती है टैक्स अमाउंट जो ड्यू होता है उसका, या फिर 10,000, विच एवर इज हायर। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि 2 लाख का 10% 20,000 रुपये हो गया और 10,000 रुपये पेनल्टी का अमाउंट, तो इसमें से ज़्यादा कौन है? 20,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये हायर अमाउंट पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा होता है इसी के अंदर, जब आप फ्रॉड करते हो या आप अपनी इच्छा से आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में 74 का सेक्शन लगता है। बेसिकली ये समझो कि फ्रॉड के केस के अंदर 74 लगता है और नॉन फ्रॉड केस में 73 लगता है। तो फ्रॉड केस के अंदर 74 जब लगता है सेक्शन, तो उसमें जो टैक्स अमाउंट जो पेनल्टी लगती है, जब अगर आप अमाउंट शॉर्ट पे करते हो या पेमेंट नहीं करते हो, इसको बोलते हैं इंटेंशनल मिस्टेक्स या इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। आपने अपनी इच्छा से ही मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से पेनल्टी जो होगी वो 100% टैक्स ड्यू का लगेगा। जितना भी टैक्स ड्यू होगा उसका 100%, और मिनिमम यहाँ पे 10,000 है। मान लीजिए अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए पेनल्टी लगा देंगे, यानी टोटल 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। लाख रुपए टैक्स का, लाख रुपए पेनल्टी का। एक केस और है इसके अंदर, अगर आपको इन दोनों में से किसी भी केस में नोटिस इशू हुआ हो 73 या 74 में, और आपने टैक्स की पेमेंट कर दी है नोटिस इशू होने से पहले, मतलब बेसिकली सेक्शन 73 या 74 के अंदर आपके ऊपर जो नोटिस लगा है, लेकिन उससे पहले ही, उस नोटिस आने के पहले से ही, मतलब जो भी नोटिस आपको आया 73 या 74 का, जीएसटी वालों ने नोटिस किया, उससे पहले ही आपने चेक करके उसका अमाउंट जमा करा दिया टैक्स का, तो उस केस में पेनल्टी अमाउंट केवल 15% लगेगा। यानी नोटिस आने से पहले अगर आप जमा करा देते हो टैक्स को, ठीक है, तो उस केस में पेनल्टी अमाउंट ओनली 15% टैक्स जो ड्यू है उसका लगेगा। फिर दूसरा आता है पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपके ऊपर लायबिलिटी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सेक्शन 122 के अंदर, तो पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। पेनल्टी कितनी है? 10,000 की होगी, और जितना भी टैक्स अमाउंट इवेंटेड होगा, जितनी भी टैक्स की चोरी होगी, वो उसमें से जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर, वो पेनल्टी के रूप में लग जाएगा। मतलब आपने मान लो कि 1 लाख टैक्स की चोरी करी और 10,000, तो इसमें से ज़्यादा कौन सा है? 1 लाख, तो 1 लाख रुपए ही पेनल्टी के रूप में लग जाएगा। पेनल्टी फॉर इशूइंग फेक इनवॉइस। फेक इनवॉइस अगर आप इशू कर रहे हो तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी? ये सेक्शन 122 के अंदर लगता है। कोई भी पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इनवॉइस इशू करता है, तो उस केस में टैक्स अमाउंट का, जितनी भी टैक्स की चोरी करी उसका 100% और 10,000, विच एवर इज हायर। तो टैक्स अमाउंट का 100%, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी टैक्स अमाउंट है उसकी पेनल्टी लग जाएगी। मान के चलिए कि अगर 1 लाख रुपए का टैक्स है बिल के ऊपर, तो 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, 1 लाख और 10,000, इसमें से ज़्यादा कौन सा? 1 लाख, तो 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। यानी टैक्स अमाउंट जितना ड्यू है उसका 100% या फिर 10,000, विच एवर इज हायर, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो पेनल्टी के रूप में लग जाएगा। पेनल्टी फॉर नॉट इशूइंग एन इनवॉइस। अगर आप कोई इनवॉइस भी इशू नहीं करते हो तो उस केस में पेनल्टी लगती है। मान लीजिए बिना आप इनवॉइस करके आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, इनवॉइस इशू करने में फेल हो जाता है रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इनवॉइस इशू करना ही है, और वो इनवॉइस बिना बिल काटे माल को बेच रहा है, तो उस केस में
100% पेनल्टी है टैक्स ड्यू का या 10,000 विच एवर इज हायर। 100% जितना भी टैक्स ड्यू हो उसका या फिर 10,000 उसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगा दी जाएगी। पांचवा केस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और उस केस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सेक्शन 129 के अंदर पेनल्टी लगा दी जाती है। पेनल्टी यहाँ भी दो प्रकार की पेनल्टी है। पहला, अगर आपकी टैक्स की चोरी करने की इंटेंशन है तो जो टैक्स पेबल होगा उसका 100% ऑनर अगर सामने आता है तो, और 50% गुड्स की वैल्यू का प्लस टैक्स अगर ऑनर सामने नहीं आता है तो, मतलब टैक्स तो लगेगा ही लगेगा प्लस जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50% यहाँ पे पेनल्टी लगा दी जाएगी। और कोई इंटेंशन नहीं होती तो उस केस में 10,000 ये टैक्स ड्यू जितना है उसका विच एवर इज हायर, इन दोनों में से कोई, ये तो टैक्स ड्यू है वो या फिर 10,000 अगर इंटेंशन नहीं है तो। ठीक है, अगर इंटेंशन से है तो उस केस में ऑनर सामने आता है तो 100% टैक्स पेबल का यानी जितना टैक्स है उसका 100% यानी 200% हो जाता है। 100% टैक्स हो गया, 100% वो हो गया तो 200% हो जाता है। और ऑनर सामने नहीं आता तो 50% गुड्स की वैल्यू का प्लस टैक्स ये लगेगा। फिर अगला बात करते हैं सेक्शन 125 जिसमें जर्नल पेनल्टी लगती है। कोई भी आपने ऑफेंस किया हो, जीएसटी एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो उस केस में अगर किसी भी एक्ट में कोई प्रोविजन डिफाइन नहीं है, जीएसटी एक्ट में अगर उस पर्टिकुलर एक ऑफेंस के लिए कोई प्रोविजन डिफाइन नहीं है तो उस केस में जनरल पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, जो कि 25,000 रुपये CGST, 25,000 रुपये SGST है। ये जितने भी बताया मैंने एक एक्ट में है यानी CGST में है, दोनों एक्ट का जोड़ोगे तो वो बढ़ जाता है। तो 10,000 CGST में, 10,000 SGST में, तो टोटल 20,000 की पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, अगर 10,000 आप कहीं भी देख रहे हो तो किसी एक एक्ट के अंदर है, दोनों का मिला के वो अपना डबल हो जाता है। ऐसे ही जनरल पेनल्टी के अंदर 25,000 CGST, 25,000 SGST, टोटल 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, पेनल्टी रॉन्ग फुल अवेलमेंट ऑफ इनपुट एक्स क्रेडिट। अगर आपने गलत आईडी से इनपुट एक्स क्रेडिट ले लिया है या गलत तरीके से लिया है तो सेक्शन 122 और सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लग जाएगी। तो ये कितना लगेगी पेनल्टी? अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड किया है आईटीसी को या यूटिलाइज किया है तो पेनल्टी 100% लगेगा टैक्स ड्यू का या 10,000, जो भी इसमें से ज़्यादा है विच एवर इज हायर, ठीक है, वो पेनल्टी के रूप में लग जाएगी। और अगर अमाउंट इन्वॉल्व है जो कि एक्सीड करता है 5 करोड़, उस केस में 5 साल की जेल भी है विद फाइन। ठीक है, पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए पेनल्टी क्या है? 50 रुपये पर डे है CGST, 25 रुपये और 25 रुपये SGST रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, और जो नील फाइल कर रहा है उसके लिए 20 रुपये पर डे लेट फीस लगेगी। मैक्सिमम लेट फीस अब जाती है 5,000 रुपये। ठीक है, क्रिमिनल पेनल्टीज की बात करें जो कि 132 के अंदर है। क्रिमिनल पेनल्टीज, अगर टैक्स की चोरी करता है तो उस केस में क्रिमिनल पेनल्टी समझो। क्रिमिनल पेनल्टी कौन कौन सी है? अगर टैक्स की चोरी वो कर रहा है जो कि 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो 5 साल की जेल प्लस फाइन। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 3 साल की जेल प्लस फाइन, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 1 साल की जेल प्लस फाइन, ये पेनल्टी के रूप में लगेगी। समझ गए? तो जीएसटी एक्ट में ये है पेनल्टी का प्रोविजन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।